नमोस्तु मुराश्री आचार्य श्री के लघुनंदन को नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, मैं अपनी मम्मी का अच्छे से अच्छे ध्यान कैसे रख सकती हूँ? किसका? मम्मी का। अपनी सासू माँ का? सासू माँ का और मम्मी और पापा दोनों। हाँ, देखो पहले तो सासू माँ ही होती थी, आजकल मम्मी पापा ज्यादा आने लगे। ये जो चीजें हैं, ये चीजें थोड़ी बहुत सारी चीजों के परिवर्तन का संकेत कर रही है। अच्छी बात है कि आपने अपनी मम्मी का ख्याल रखा, पर मैं ये चाहूँगा कि आपके घर में आपकी भाभी होगी, वो आपकी मम्मी का ख्याल ज़्यादा अच्छे से रखो। आप अपनी सासू माँ का ख्याल रख लो तो ज़्यादा अच्छा हो। और ये प्रक्रिया सबको करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हम अपनी माँ के बारे में न सोचें, लेकिन गड़बड़ी यही होती है कि हर बहू अपनी माँ की चिंता करती है, अपनी सासू की नहीं कर पाती, इसलिए हर घर बिगड़ जाता। मुझे नहीं मालूम तुम अपने लिए क्या करती हो, मैं तुम्हारा नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि तुम दोनों जगह की चिंता करती होगी, पर मैं ये कहता हूँ हर बहू अगर अपनी सासू माँ की अच्छी चिंता करने लगे तो उसकी बेटी को अपनी माँ की चिंता करने की नौबत ही नहीं आएगी। बेटियों को चिंता करना पड़ती है तो उसके पीछे एक कारण है कि घर में बैठी बहू कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रही है। और दूसरा पहलू ये भी है कि बेटियां इतना इन्वॉल्व हो जाती हैं कि बहुओं को मौका ही नहीं मिल पाता। ये कड़वा सच है। मैं तुम्हारे सुनो मेरी बात को, गलत संकेत ना पहुंच जाए इसलिए मैं बोल रहा तुम चीजों संभाल रहा हूँ। पहले बात को सुनो, मैं तुम्हारे संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ। मुझे मालूम है तुम बहुत अच्छी सेवा करती हो, अच्छी करती हो, लेकिन तुमने ऐसा सवाल खड़ा किया है, इसलिए मैं संदेश देना चाहूंगा कि बहुएं अपनी सासू की सेवा करे और इतनी सेवा करे कि उसकी बेटी को अपनी माँ की चिंता ही न करना पड़े। उसे लगे मेरी भाभी है, सब संभाल लेगी, और इंटरफेरेंस कम हो। पहले परंपरा थी, घर से बेटी विदा हो जाती थी तो मायके में वो केवल एक मेहमान की भूमिका रखती थी, उसके रोज की चीजों में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। पर अब तो रोज दाल तरकारी सबकी चर्चा भी एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है ना। इससे घर फूट रहे हैं। जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस परिवारों के भटकाव का कारण बन रहा है। हमें इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, सासू माँ की चिंता तो कर ही रही हो। मुझे उम्मीद है तुम्हारी भाभी भी तुम्हारी माँ की बहुत चिंता करती होगी, इसलिए तुम चिंता करना बंद कर दो। आज से निश्चिंत हो जाओ, माँ की केवल एक ही चिंता करो, उनका धर्म ध्यान बना रहे, निराकुलता बनी रहे। चलिए।